प्यारे छात्रों, तो कैसे हो। अब हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 पर आ गए हैं। 10.2 के शुरू के 3 प्रश्न जो हमारे हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह कहता है, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इसमें पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके संबंध में हम चित्र बना लेते हैं। तो जबकि यह हमारे पाठ का ही नाम वृत्त है, तो इसमें सारी ही हमारे प्रश्न जो है वो वृत्त की ही आकृति से हल होंगे। तो हमने एक वृत्त बना लिया है, इसका केंद्र हम O रख देते हैं। अब कहा गया है एक बिंदु Q से, एक बिंदु बाहर हम Q ले लेते हैं कहीं पे। ये बिंदु हमारा Q हो गया है। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा अगर हम डाल देते हैं तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमारी जो है वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पे बिंदु P लिख लेते हैं। आगे कहता है Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो Q से केंद्र को मिलाते हैं, ये दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर हो गई। अब वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम मिला देते हैं। और हमको एक चीज हमेशा ही ध्यान रखनी है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा से हमेशा समकोण बनाती है, अर्थात यहाँ पर जो कोण बनता है ये 90 अंश का होता है। तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, हमें यहाँ पर आधार ज्ञात करना होगा। आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मान यहाँ पर रख देते हैं। कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर आ रहा है, रूट का लगाएंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। इससे ये अगर हम घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा आधार बराबर, ये घटाएंगे 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ 11 बचा है, 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा, ये 49 आ गया है। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 सतह 49, तो इसका आंसर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसमें आपके ऑप्शन कोई भी दिए हों वो देख लेते हैं, आप क्वेश्चन को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, आकृति दी हुई है, हमें चित्र पूरा दिया हुआ है और उसमें हमें एंगल PTQ ज्ञात करना है। तो ये चित्र और सरल है, इसमें बस हमको यही ध्यान रखना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त की त्रिज्या से 90 अंश का कोण बनाती है। बस इसी आधार पर यह प्रश्न भी हल होगा। दूसरे प्रश्न को मैं इधर ही हल किया जा रहा हूँ, अभी इसको नहीं मिटाऊंगा। देखिए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज चतुर्भुज PTQO में, इसमें 4 कोण है हमारा। एक कोण हो गया POQ प्लस दूसरा हो जाएगा OQT, कोण OQT हमारा कोण हो जाएगा ये वाला OQT। इसी तरीके से OPT निकालेंगे प्लस OPT प्लस कोण OPT प्लस चौथा कोण हमारा जो हमको ज्ञात करना है वही है PTQ। चौथा कोण हो जाएगा कोण PTQ। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, यह आपको ध्यान ही रखना है, आप लोगों को पता पहले से ही है। अब यहाँ पे देखिए POQ कोण हमारा 110 दिया हुआ है। OQT त्रिज्या से स्पर्श रेखा का कोण है, ये 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से OPT यह भी 90 डिग्री होगा, और कोण PTQ हमें मालूम नहीं है, PTQ बराबर 360 डिग्री, ऐसे लिख लेंगे। इन सभी को जोड़ के उधर ट्रांसफर कर देंगे। 9 दूनी 18, 180 10 190 और 100 290। तो एंगल PTQ जब हम निकालेंगे तो 360 के माइनस में चला जाएगा 290। तो इसको जब हम घटा लेते हैं तो इसका आंसर हमारा आ जाता है 16 से 9 जाएगा 7, 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कोण PTQ बराबर 70 डिग्री आ गया है। ये हमारे शुरू के दोनों सवाल हल हो गए हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यह भी पिछले प्रश्न की तरह ही हल होगा। इसमें कहा है एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त हमने बनाया, वृत्त का केंद्र O, इस पर किसी बिंदु P से हम P बिंदु किधर भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा किताबों में इधर होता है, तो इसका मतलब यह नहीं आप इधर ही बना सकते हैं। अब मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने P बिंदु ले लिया, इससे 2 स्पर्श रेखाएं बना दी, PA और PB। PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हो गई।
अब प्रश्न कहता है पी ए और पी बी परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों, मतलब यहाँ पर यह कोण 80 अंश है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये 80 अंश है। अब इसको हम केंद्र से मिला देते हैं। ये कोण हमको ज्ञात करना है, कोण हमको ज्ञात करना है पी ओ ए, यहाँ पर केंद्र ओ ए हो गया। तो पी ओ ए केंद्र ज्ञात करना है, मतलब पी से ओ तक जाइए और फिर ए तक जाइए, ये कोण हमको ज्ञात करना है, इधर वाला इतना हिस्सा केवल। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए पहले हमको ए ओ बी पूरा कोण ही निकालना पड़ेगा। तो कोण ए ओ बी हम कैसे निकालेंगे, आपको अभी बताया था पिछले प्रश्न में। यहाँ पे लिखेंगे कोण चतुर्भुज पी ए ओ बी में, इस चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, हमारा पहला कोण हम ले लेंगे ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण पी ए ओ प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, सारों कोणों का योग। ए पी बी 80 डिग्री दिया हुआ है, पी बी ओ ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। पी ए ओ ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ए ओ बी हमें ज्ञात करना है पहले, बराबर 360 डिग्री। इन सबको जोड़ देंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 260 आएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। एंगल ए ओ बी बराबर 360 माइनस 260, ए ओ बी बराबर हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। अब यहाँ पर देख लें हमको पी ओ ए ज्ञात करना है, एंगल पी ओ ए। ये एंगल यहाँ पर हमने पी ओ रेखा डाली है, पी ओ रेखा जो है वो दोनों कोणों को बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल ए ओ बी, मान रख देंगे 1/2 गुणे 100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 जीरो बढ़ गया। एंगल पी ओ ए बराबर हमारा आ गया है 50 डिग्री। अगला प्रश्न हमारा सिद्ध करने वाला आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं। यह प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। दो रेखाएं जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हों और कभी एक दूसरे से किसी बिंदु पर ना मिले, एक दूसरे को काटे ना। तो और दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी चाहिए, अगर कोई भी कोण बनाना है तो दो रेखाओं का परस्पर काटना जरूरी है, तभी कोण बनेगा। अगर कोई दो रेखाएं परस्पर नहीं काट रही तो उनके बीच का कोण कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस यही चीज हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया है, इसका केंद्र O ले लेते हैं, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं, चाहे तो एक ही साइड में खींच लेते हैं। ये एक ही साइड में हम दिखाई दे रहे हैं। इस तरह हमने P पॉइंट रख दिया है, इधर Q रख दिया है। अब यहाँ हम इधर इसको मिला लेंगे, इधर इसको मिला लेंगे। अब हमको ये सिद्ध करना है दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी एक कोण मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों रेखाएं किसी कोण अक्षर ले लेते हैं, यहाँ पर पी क्यू आर पर मिल रही हैं। ठीक, माना दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को कोण आर पर बिंदु आर पर काटती हैं, बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये मान लिया हमने। तो जब ये इस बिंदु पर काटेंगे तो ये हमारा चतुर्भुज बन जाएगा। इसके चारों कोणों का योग हम निकाल लेते हैं। पहला कोण हमारा हो गया कोण ओ क्यू आर प्लस कोण ओ पी आर प्लस कोण यहां पर हो जाएगा आर क्यू ओ। नहीं, यहाँ पे दो कोण, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो जाएगा। हाँ, तीसरा कोण हो जाएगा पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, तीन कोण हो जाएंगे। चौथा कोण हो जाएगा क्यू आर पी, क्यू आर पी। ये चारों कोण आ गए, इनका सम हम लिख देते हैं 360 डिग्री। अब ओ क्यू आर
हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। इसी तरीके से OPR भी हमारा 90 डिग्री होगा, स्पर्श रेखा बना रही है त्रिज्या पर कोण। और तीसरा हमारा POQ 180 डिग्री है क्योंकि यह सीधी रेखा है। प्लस कोण QRP हमें ज्ञात करना है बराबर 360। इन सबको अगर हम जोड़ें तो 360 होता है, इसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, QRP बराबर 360 और माइनस में 360 बराबर 0 डिग्री आ गया। QRP 0 डिग्री आ गया, जिससे यह सिद्ध होता है ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अतः इसका नाम लिख लेंगे हम स्पर्श रेखा का अपना, स्पर्श रेखाएं Q तथा P एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यही हमको सिद्ध करना था, जब कोई रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अतः अब जो प्रश्न में सिद्ध करने को कहा है वही पूरी लाइन हमको नीचे लिख देनी है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब ये हमारा जो सिद्ध करने वाला सवाल था ये हल हो गया है। अब अगला प्रश्न हमसे यह कहता है, सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसके लिए हमने एक त्रिभुज वृत्त बना लिया है, इसका केंद्र O है और इस पर एक स्पर्श रेखा PQ बना ली है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस रेखा के पैरेलल एक हम इसकी जीवा खींच लेते हैं। यहाँ पर एक जीवा हमने खींच ली है CD, ये CD जीवा खींच ली है और यहाँ से एक लाइन हम सीधी डाल देते हैं जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, सीधी हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए हमने सबसे पहले लिखा रचना हमने कर ली है क्या, CD पैरेलल टू PQ खींचा। जब ये खींच लिया एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पर कोण O, यहाँ पर M बना दो। कोण OMD बराबर कोण OPQ बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है 90 डिग्री। तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज OCM व त्रिभुज ODM में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं OC बराबर OD है। क्यों है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने ये जो लाइन खींची है ये हमारी बीचों बीच से जाती है जीवा के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरी चीज OM इक्वल टू OM पहले लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ। इसके बाद तीसरा हम पॉइंट लिख देते हैं CM बराबर EMD, क्योंकि हमारी OM रेखा जो है वो इसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक, ये 3 पॉइंट जब बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल OCM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODM, ये दोनों त्रिभुज वो हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। जब त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम, तो क्या होगा, हमारा कोण भी बराबर होगा। तो कोण OMC बराबर कोण OMD हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। OMC 90 डिग्री है तो ये OMD भी 90 डिग्री ही हो जाएगा। बराबर में 90 डिग्री डाल देते हैं, बस लिख देते हैं अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर
खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। यह प्रश्न बिल्कुल हमारा पहले दूसरे प्रश्नों की तरह ही है। यह प्रश्न कहता है एक बिंदु ऐसे जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो एक वृत्त बना लेते हैं, इसका केंद्र ले लेते हैं, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए ले लेते हैं। यह दूरी हमारी हो गई 5 cm। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर हम कोई स्पर्श रेखा या खींच देते हैं तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाती है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है ओ। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस लंब है 4 का स्क्वायर। 5 25 माइनस 4 चक्कू 16 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। ये आ गया हमारा है आधार का स्क्वायर। अब खाली अगर आधार निकालेंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो आधार बराबर हमारा आ जाएगा 3 तिया 9 होता है 3 cm। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक चीज छात्रों, थोड़ा छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों की। हम आंसर में वही लिखेंगे जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है। प्रश्न में हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, तो हम यहाँ पर ना तो PO लिखेंगे और ना ही आधार लिखेंगे, हमको सीधे सीधे वृत्त की त्रिज्या ही लिखना है। तो यह उत्तर हमारा हो गया, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। इसमें सबसे पहला कहा गया है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले हमको दो संकेंद्रीय वृत्त बना लेने हैं। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, इसके लिए मैंने जो 10.1 वाला वीडियो डाला है उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो संकेंद्रीय वृत्त वो वृत्त होते हैं जिनकी दोनों की केंद्र एक ही हो। तो यहाँ पर मैंने दो संकेंद्रीय वृत्त बना लिए हैं, दोनों की हमारा केंद्र जो है वो O ही है। अब प्रश्न क्या कहता है, इसकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो बड़े वृत्त की हम एक ऐसी जीवा खींच लेंगे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। इस जीवा का हमने नाम दे दिया है AB, और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को C कह दिया है। अब इस प्रश्न में पहले से ही दिया गया है कि त्रिज्याएं जो है बड़े वृत्त की 5 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे वृत्त की सीधी त्रिज्या हम ऐसे खींचेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर ऐसे खींचेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इसको इधर भी मिला देंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। यह त्रिभुज समकोण है क्योंकि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज AOC में। इनका चित्र बनाना समझ लेना जरूरी है, चित्र बनाना ही मुख्य कार्य होता है इसमें। तो हमने लिख दिया है त्रिभुज AOC से। इस त्रिभुज में क्या देखते हैं हम, हमारे पास कर्ण भी है, लंब भी है, आधार AC गायब है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या प्रमेय से डाल लें। क्या हो जाएगा, AC हमारा क्या है, आधार है। AC स्क्वायर क्या होगा, कर्ण से बाकी चीजें घटाई जाती हैं, OA स्क्वायर, और इससे माइनस हो जाएगा OC स्क्वायर। तो यहाँ पर AC अगर निकालना हो तो अंडर रूट लगा देंगे। OA हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस OC 3 सेंटीमीटर है, 3 का स्क्वायर। घटाएंगे यहाँ पर 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 16। तो AC बराबर जब निकालेंगे तो 16 का रूट 4 होता है, 4 सेंटीमीटर आ गया AC। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि जो भुजा OC है ये AC और BC को समद्विभाजित करती है, मतलब AC बराबर BC है। यहाँ पर AC बराबर BC है हमारा।
या ऐसे कह लें तो 1/2 AB हो जाएगा। इस सूत्र से अगर हमें AB निकालना हो तो AB बराबर 2AC हो जाएगा। अब AB हमें निकालना ही है तो AB बराबर हम क्या कर देंगे, 2 × 4 बराबर 8 सेमी। अब उत्तर तो हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया है, लेकिन इसको लिखना हमें प्रश्न की ही भाषा में है, तो हम क्या लिखेंगे, जीवा की लंबाई। अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो हमारा उत्तर आया है इसके आगे वो लिख देंगे। ये 8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है। ये वाला प्रश्न हमारा 7वां नंबर जो है ये हल हो गया है। अब अगला प्रश्न ध्यान से देखना है थोड़ा, ये प्रश्न पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में कहा गया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज की ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB + CD बराबर AD + BC। और इसका चित्र ये दिया हुआ है, तो चित्र हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज रखनी है, यहाँ पर एक ही पॉइंट हर जगह काम करेगा। वो क्या करेगा, एक वृत्त के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बस इसी पॉइंट पे पूरा सवाल लगेगा। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इसी प्रमेय को ध्यान रखते हुए ये वाला प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बिंदु ए पर देखते हैं। बिंदु ए से हमारी दो स्पर्श रेखाएं हैं, AP और AG। PQRS यहाँ पे डालना है। हाँ, AP और AS, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं जो आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP बराबर AS। इसी तरह से अगर बिंदु B से देखेंगे तो B से हमारी BP बराबर BQ हो जाएगी। इसी तरह से बिंदु C से देखेंगे तो CQ बराबर CR हो जाएगी। और बिंदु D से देखेंगे तो DR बराबर DS हो जाएगी। अब अगर हम एक एक लाइन अपनी पूरी निकालें, तो अगर हमको AB निकालना हो तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये AB भुजा निकालेंगे तो AP और PB आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AP + PB। इसी तरीके से अगर हमको BC निकालना हो तो BC हमारा हो जाएगा BQ + QC। अब हम CD को इसी तरीके से निकालते हैं, CD बराबर CR + DR। और अब हमारा क्या बचा है, AD या DA। AD निकालते हैं तो ये हो जाएगा AS + DS। अब यही सारे मान हम अपने प्रश्न में रख देते हैं। तो पहले हम प्रश्न की LHS निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा AB + CD। AB + CD बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान रखते हैं AP + PB + CD का मान रखते हैं CR + DR। CR + DR, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। और अब हम लिखते हैं AD + BC का मान। AD + BC, इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, AD हमारा क्या है, AS + DS + BC। BC आएगा BQ + QC। BQ + QC। अब यह दूसरा समीकरण जो है इसमें हम मान बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AD + BC। यहाँ पे जो बराबर में दिए हुए वो रख सकते हैं। AS के बराबर में हमने क्या निकाला था, देख लेते हैं। AS के बराबर में हमने AP निकाला था, तो AS के बराबर में हम AP रख सकते हैं। DS के बराबर में हमने क्या लिखा था, DR, तो DR लिख सकते हैं। इसी तरीके से BQ के बराबर में, यहाँ पे BQ के बराबर में BP या PB है, PB लिख लेंगे। और QC के बराबर में CR है, ये CR लिख लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 हम बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2, इसके सारे मान इधर वाले एक जैसे हैं। AP यहाँ पर है, AP यहाँ पर है, PB यहाँ पे है, PB यहाँ पर है, CR यहाँ पे है, CR यहाँ पर है, DR यहाँ पे है, DR यहाँ पे है। जब ये सारे मान बराबर है तो सीधी सी बात है AB + BC ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB + CD बराबर AD + BC। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर इति सिद्धम डाल सकते हैं, इट प्रूव्ड डाल सकते हैं, सिद्ध किया गया डाल सकते हैं, कुछ भी लिख दें आप। आपका प्रश्न ये हल हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अब प्रश्न संख्या 9 हम लोग देख लेते हैं।
इस प्रश्न में चित्र दिया हुआ है और ये लिखा हुआ चित्र ये कहता है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं। ये वाली और ये वाली दो समांतर रेखाएं हैं। ओ केंद्र से किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी हमारी डाली गई है जो एक्स वाई को ए पर काट रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काट रही है। हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी अर्थात ये वाला कोण जो हमारा है ये 90 डिग्री का है, ये हमको सिद्ध करना है। ये कोण दिया हुआ नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक ऐसे सीधी लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हल डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रचना। रचना में लिखेंगे ओ को सी से मिलाया। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे दो त्रिभुज, ये हम पहले ले लेते हैं, ये हमारे दो त्रिभुज बन गए हैं। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज सी ए ओ में, या पी ए ओ और सी ओ ए डाल लो, सी ओ ए में। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देखते हैं, इसमें देखिए ए पी बराबर ए सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यहां पर डाल देंगे स्पर्श रेखा। दूसरी चीज AO बराबर AO उभयनिष्ठ लाइन हो जाएगी, कॉमन लाइन, इसको उभयनिष्ठ लिखेंगे। तीसरा हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा कोण OPA बराबर OCA, क्योंकि यह कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कोण OPA बराबर कोण OCA बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, स्पर्श रेखा द्वारा त्रिज्या पर बना कोण है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ट्राइंगल PAO, ये सर्वांग सम है ट्राइंगल COAK, या अंग्रेजी में कहें तो कॉन्ग्रुएंट है। ये रूल कौन हमारा बन रहा है, एक एंगल है और दो साइडें हैं, यस ए यस सर्वांग समता, या कॉन्ग्रुएंसी अंग्रेजी में डाल सकते हो आप। यहाँ पर अंग्रेजी हिंदी लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी लैंग्वेज में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो यहाँ पर हम एंगल PAO बराबर लिख सकते हैं एंगल CAO, ये CPCT से हमारा एंगल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर हमको एंगल PAC निकालना है, एंगल PAC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल PAO प्लस एंगल CAO। तो यहाँ पर PAO बराबर CAO दिया है ऊपर, तो इस तरह से हो जाएगा एंगल PAC बराबर दो एंगल PAO और बराबर में दो एंगल CAO, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको एंगल CAO मिल जाएगा। अगर एंगल CAO हमको खाली निकालना हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल, या ऐसे एंगल CAO बराबर CAO निकालेंगे तो 1/2 एंगल PAC, ये आ जाएगा। ये पहला समीकरण हमारा बन गया है। इसी तरीके से अब इसको हम पूरा ना सॉल्व करके डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OBQ में ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज OBQ सर्वांग सम हो जाएंगे, सॉरी, तो हो जाएगा त्रिभुज OBQ। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसके भी ये कोण बराबर हो जाएंगे। कौन से, कोण CBO, कोण CBO बराबर कोण यहाँ पे हो जाएगा QBO बराबर हो जाएगा 1/2 कोण QBC। ये दूसरी समीकरण हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जो है वो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। जब लाइनें पैरेलल हो तो उनके साथ बनने वाले किनारों पर बढ़ने वाले कोण जो होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। इसलिए हम लिख देंगे एंगल PAC प्लस एंगल QBC बराबर 180 अंश। ये इनका सम हो जाएगा, इनकी वैल्यू डाल लें। PAC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से
PAC की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 एंगल CAO, 2 एंगल CAO। इसी तरीके से QBC की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 एंगल CBO, 2 एंगल CBO बराबर 180 अंश। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180 आ गया। ये 2 बटे में चला जाएगा, एंगल CAO प्लस एंगल CBO बराबर 180 बटे 2 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। अब इन दो कोणों का योग, इन दो कोणों का योग 90 डिग्री आया है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कोण CAO प्लस कोण CBO प्लस कोण AOB बराबर 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। CA और CBO 90 डिग्री आ गया है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल AOB बराबर 180 अंश। अब एंगल AOB अगर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री आ गया है। नीचे डाल देंगे, यही सिद्ध करना था। यह प्रश्न हमारा हल हो गया है। पहले हम ये वाला पार्ट नोट करेंगे, उसके बाद इधर वाला पार्ट नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए। प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, फिर इसका केंद्र O बना लेते हैं। इतना काम तो सभी प्रश्न में करना है। अब क्या करते हैं, किसी बाह्य बिंदु से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर एक बाहरी बिंदु P लेते हैं, इससे हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं। यहाँ पर बिंदु A लिख लेते हैं, बिंदु B लिख लेते हैं। तो अब इतना हमारा हो गया, किसी बाह्य बिंदु से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने कोण, यहाँ पे केंद्र है हमारा, यह कोण जो है इसका संपूरक होता है, अर्थात इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बस इतनी सी बात हमें सिद्ध करनी है। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, आप लोगों को ये पता ही है ये दोनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। प्रश्न हमारा हल हो गया पूरा। देखिए कैसे, यहां पर हम लिखेंगे चतुर्भुज PAO बनाई है, सॉरी OB में, इस चतुर्भुज में क्या करेंगे, हमको क्या करना है, एंगल OAB प्लस एंगल OAP, सॉरी यहाँ पे OAP आएगा, प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB। ये चारों कोण हो गए। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये आप लोगों को पता ही है। अब OAP आपको पता है 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब वृत्त की त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर कोण बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। इसी तरीके से OBP भी 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस APB आपको मालूम नहीं है और ना ही एंगल AOB मालूम है, ये कुछ भी हो सकते हैं, बराबर में 360। इन दोनों को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 360 माइनस 180 कर देंगे तो ये घट के हमारा कितना आ जाएगा, एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। ये 180 डिग्री ही कोण तो संपूरक कोण होता है। बस यही हमको सिद्ध करना था। ये प्रश्न हमारा हल हो गया। तो प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। ये कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इसके लिए पहले एक हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया है। अब इसके अंदर एक वृत्त बनाना है हमको इसे। अब यहाँ पर चतुर्भुज का नाम अगर हम ABCD रख देते हैं और इसके जो ये पॉइंट हैं जहाँ पे स्पर्श रेखाएं छू रही हैं, ये हम P, Q, R, S रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता ही है समांतर चतुर्भुज है।
तो यहां पर लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समबाहु भुजाओं का योग बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज इसको हमने लिखा है। अब यहाँ पर एक सवाल इसी तरह का हमने किया था, उसी तरह से भी होगा। स्पर्श रेखाएं देख लेते हैं। बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं कौन सी बन रही है? एपी और एएस, ये दोनों बराबर होंगी। इसी तरीके से बी से बनने वाली बीपी और बी क्यू बराबर होंगी। सी से बनने वाली सी क्यू और सी आर बराबर होंगी। डी से बनने वाली डी आर और डी एस बराबर होंगी। ये सारी स्पर्श रेखाएं हमारी बराबर होंगी, क्योंकि एक ही बिंदु से दूसरे दो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं। अब यहाँ पर ए बी का हम मान निकाल लेते हैं, ए बी प्लस सी डी का मान। ए बी हमारा क्या हो जाएगा? ए बी पूरा निकालेंगे तो ए पी प्लस पी बी बी पी हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी। सी डी निकालेंगे तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा? सी आर प्लस डी आर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। इसी तरीके से ए डी और बी सी निकालते हैं, ए डी प्लस बी सी। अब ए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए एस प्लस डी एस और बी सी। बी सी हमारा हो जाएगा बी पी, सॉरी बी पी सी हमारा हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। ये इक्वेशन सेकंड बन गई है। अब इक्वेशन सेकंड में ये वाली वैल्यूज रख देते हैं, तो ए डी प्लस बी सी ये बराबर में क्या हो जाएगा? ए एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए पी, और डी एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं? डी आर। इसी तरीके से बी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी पी। ये बराबर में सारे मान है तो बदल सकते हैं। और सी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सी आर। ये हमारी तीसरी समीकरण बन गई। अब देखिए तीसरी समीकरण के मान पहली समीकरण के मान के बिल्कुल बराबर है। एपी यहाँ है, एपी यहाँ है, बीपी यहाँ है, बीपी यहाँ है, सी आर यहाँ है, सी आर यहाँ, डी आर यहाँ, डी आर यहाँ है। ये दोनों मान बराबर है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। इतना हमारा प्रूव हो गया। समांतर चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर सी डी हम लिख सकते हैं, और इसी तरीके से ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं। ये दोनों मान अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा ए बी। सी डी की जगह पर भी ए बी रख सकते हैं, तो ए बी बराबर ए बी के पड़ोस में ए डी है, ए डी। बी सी की जगह पे ए डी रख सकते हैं, ए डी। तो यहाँ पे आ गया 2 ए बी बराबर 2 ए डी। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ए बी बराबर ए डी आ जाएगा। तो जब ये चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी, इसी तरीके से ये भुजाएं जब आमने सामने की बराबर आ जाएंगी तो हम कह सकते हैं यह एक समचतुर्भुज है। अतः यह एक समचतुर्भुज है। यह प्रश्न हमारा नंबर 11 भी हल हो गया है।